नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सभ्यसाहणं। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की आचार्य भगवान अभिषेक स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज जी की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज जी की। यहाँ पर अपना परम पुराण चल रहा है और जिसमें कल अपन देख रहे थे कि चारण रिद्धिधारी मुनिराज मथुरा से विहार करके अयोध्या चले गए और अयोध्या जाकर के उन्होंने सीता के यहाँ आहार ग्रहण किया और सीता ने भक्ति पूर्वक चारण रिद्धिधारी मुनिराजों को थोड़ा कम करो चारण रिद्धिधारी मुनिराजों को आहार दान दिया और सीता के यहाँ आहार लेकर के वही मुनिराज फिर आकाश में उड़ करके अन्यत्र चले गए और उनका यहाँ पे किस्सा खत्म हो गया। उसके बाद विजयात पर्वत की दक्षिण श्रेणी में रत्नपुर नामक एक नगर था। वहाँ का राजा रत्न रथ अपनी रानी पूर्ण चंद्रा नना सहित सुखपूर्वक राज्य करता था। एक समय राजा अपनी पुत्री मनोरमा को सर्वगुण और यौवन संपन्न देख उसके विवाह के लिए चिंतित हुआ। राजा रत्न रथ की एक पुत्री थी जिसका विवाह होना था, तो यौवनवती हो गई तो वह राजा जो था चिंतित हुआ कि अब बेटी का विवाह किसके साथ किया जाए। तभी एक दिवस सहसा देवर्षि नारद रत्नपुर आए और उन्होंने राजा रत्न रथ को मनोरमा का विवाह लक्ष्मण के संग करने का परामर्श दिया। अब सब लोग पूछते हैं, कोई भी आता है तो उससे पूछते हैं कि हम अपनी बेटी का विवाह कहाँ कर दें। तो नारद जी से पूछा गया कि बेटी का विवाह कहाँ करें। तो नारद जी ने बोला कि तुम अपनी बेटी के लिए लक्ष्मण से उपर्युक्त वर कोई नहीं हो सकता। इस पृथ्वी पर सर्वगुण संपन्न जो है वो लक्ष्मण है, नारायण पद को प्राप्त है, इसलिए तुम्हारी बेटी के लिए उत्तम है। तो नारद जी ने उनको सलाह दी। राजा रत्नरथ ने कहा, लक्ष्मण ने मेरे पुत्रों का युद्ध में वध किया था, इतने शत्रु को कन्या कैसे दे दूं। लक्ष्मण ने राजा रत्नरथ के पुत्रों का वध युद्ध में किया था, इसलिए वह उनसे बैर बांधे था और बोला कि मैं अपनी कन्या शत्रु को नहीं दे सकता। जिसने मेरे पुत्रों का वध किया है उसके साथ कन्या नहीं दे सकता। यह कर नारद को उसके पुत्रों ने तलवार लेकर के मारने के लिए दौड़े। जब सलाह देते, कई बार ऐसा होता है सलाह देने वाला फंस जाता है। दो आदमी लड़ रहे हों और कोई तीसरा जाकर के सलाह देने लगे तो दो तो वो दूर हो जाएंगे और जो सलाह देने गया था वो फंस जाएगा, और जो दो लड़ रहे थे वह तो कालांतर में एक हो जाएंगे, लेकिन जो बीच में आया था उसकी चटनी बांट देंगे, वो ही फंसेगा। इसलिए कभी भी दो के बीच में नहीं बोलना हो। लड़ रहे हैं तो लड़ने दो, जब शांत हो जाएंगे फिर समझा देना, ठीक है। लड़ते हुए बीच में कभी भी समझाने नहीं जाना, जाओगे तो तुम ही फंस जाओगे। तो नारद अपनी सलाह देने गए कि तुम अपनी बेटी का विवाह लक्ष्मण के साथ कर दो। तो उसके जो पुत्र थे वह लक्ष्मण को तलवार लेकर के मारने के दौड़े कि मैं अपनी बहन का विवाह लक्ष्मण के साथ नहीं कर सकते, और उसको बड़ा ही अपमानित किया। लक्ष्मण को अपमानित किया और अपना अपमानित करके लक्ष्मण नहीं, नारद जी बड़ी कठिनाई से अपने प्राण बचाते हुए वहाँ से भागे। अब नारद तो नारद, समझ रहे, नारद कहते हैं कि मैं तो बिना बाजों के ही नाचता हूँ और बाजे मिल जाए तो फिर तो कहना ही क्या। तो नारद का काम ही है यहाँ की वहाँ, वहाँ की वहाँ करना, बिना कारण के ही कर देते हैं, और फिर कारण मिल जाए तो फिर तो कहना ही क्या। तो नारद जी
अब उस राजा रत्न रथ से बड़ा ही क्रोधवान करके वहाँ से भागे और उन्होंने मन में ठान लिया, मैं इस राजा को देखते रहूँगा, इसको छोड़ूंगा नहीं। और नारद जी जो होते हैं वो सांप से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं, समझ रहे। सांप जो होता ना, उसको एक बार छेड़ दो फिर वह शत्रुता कभी छोड़ता नहीं है, अपने अंदर में बनाए रखता है। 100 साल बाद भी तुम मिलोगे तो भी वह अपनी शत्रुता निकालेगा। तो नारद जी जो हैं वो 1000 साल बाद भी तुम्हारी शत्रुता निकालेंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब रत्न रथ ने अपमानित तो कर दिया लेकिन वो छोड़ने वाले नहीं है। और वहाँ से चले गए और अपने घर जाकर के उन्होंने विचार किया कि इस राजा रत्न रथ को किस उपाय के द्वारा परास्त किया जाए। कोई उपाय सोचे जिसके द्वारा इस राजा का पराभव हो सके। तो उन्होंने एक नया उपाय अपनाया कि जो राजा रत्न रथ था उसकी बेटी का एक चित्र बनाया। उस समय फ़ोटो तो थे, कैमरा तो थे नहीं कि फ़ोटो खींच लो, लेकिन उस समय के जो चित्रकार थे वह तुम्हारे कैमरा से भी अच्छे थे। उनको जो है तुरंत वैसी की वैसी फ़ोटो बना देते थे। तो नारद जी ने अपने हाथ से एक चित्र बनाया उस कन्या का, ठीक है। और उस कन्या का चित्र बना करके उस कन्या का चित्र बना करके लक्ष्मण के कक्ष में जा करके रख दिया। अब लक्ष्मण ने जैसे ही जाकर के देखा कि यह कन्या सर्वांग सुंदर देव है कि किन्नर है कि कौन है, और लक्ष्मण जो थे उसके ऊपर मोहित हो गए। और लक्ष्मण की हालत जो है खराब हो गई। और जैसे ही लक्ष्मण की हालत खराब हुई तो सब जगह सोचा जाने लगा कि लक्ष्मण की हालत ऐसी क्यों हो रही, क्या कारण है। तो जैसे हालत खराब हुई तो फिर पीछे से लक्ष्मण जी पहुंच गए अग्नि लगाने। नारद जी, लक्ष्मण की हालत पहले से खराब थी, सब लोग चिंतित थे कि क्या हो गया। तो पीछे से अब नारद जी पहुंच गए कि क्या हुआ क्या हुआ। तो पता चला कि लक्ष्मण जी एक कन्या के ऊपर मोहित होकर के अपनी शुद्ध बुद्ध भूल चुके हैं। तो नारद जी ने बोला वह कन्या हमें तो बताओ कौन है, जबकि चित्र जो था उन्होंने ही रखा था। लेकिन ये कला होती है, देखो कोई भी वस्तु है कला के साथ बेचोगे तो अच्छे से बिक जाएगी, और बिना कला के बेचोगे तो मार्केट में चलने वाली नहीं है। वही चीज़ अच्छा दुकानदार होगा तो 500 में बेच देगा, और डिस्टर्ब दुकानदार होगा तो 100 रुपया में नहीं बेच पाए, समझ रहे। तो जिस सबके पास अपनी अपनी कलाएं होती हैं, तो नारद जी के पास कला थी, पीछे से पहुँचे, बताओ कौन सी कन्या है, कौन कहाँ की है। तो उनको चित्र बताया गया। उन्होंने स्पष्ट बोल दिया, हे श्री राम। हाँ नहीं, राम से बोलो ना, लक्ष्मण से थोड़ी बोलेंगे अपने विवाह के लिए, क्योंकि सब चिंतित हो गए थे ना। जब लक्ष्मण की हालत खराब हो गई तो राम लक्ष्मण शत्रुघ्न सब चिंतित हो गए, हनुमान वगैरह सब चिंतित हो गए कि इनको क्या हो गया, चिंता मग्न थे, इनकी चिंता कैसे दूर की जाए। तो फिर उन्होंने राम को संबोधन दिया कि हे श्री राम, ये जो कन्या है वो तुम्हें नहीं मिल सकती। बोले क्यों, इस पृथ्वी पर ऐसी कौन सी कन्या है जो लक्ष्मण को ना मिल पाए। बोले माँ भगवान, यह कन्या तो साधारण है, भूमि गोचरी है, लेकिन यह राजा रत्न रथ की कन्या है। और रत्न रथ जो है महाघमंडी महाअभिमानी है, और वह तुमसे बैर बांधे है और तुम्हें कन्या देगा नहीं। जब ऐसा उनको पता चला तो यह सुन करके लक्ष्मण अत्यंत क्रोधित हुए, वह कौन है राजा जो हमें कन्या नहीं दे रहा है। अब ये अच्छी बात है कि बुरी बात है, बताओ। अच्छी है कि बुरी है। अब वो राजा उसकी कन्या उसको देना कि नहीं देना वो जाने, बोलो सही है कि नहीं। अब वो किसके साथ विवाह करे, किसको दे, उसकी मर्जी। लेकिन नहीं, हम ताकतवर हैं, तुम में दम हो तो तुम ले लो, और हम में होगी तो हम ले लेंगे। तो लक्ष्मण जो थे तुरंत क्रोधित हो गए, और क्रोधित होकर के एक स्वर में बोले कि आज ही हम उस राजा के यहाँ युद्ध करने के लिए जाएंगे। और युद्ध करने के लिए श्री राम लक्ष्मण हनुमान सुग्रीव अंगद नल नील सारे विद्याधरों को बुला करके और अब युद्ध के लिए जा रहे, रत्न रथ से युद्ध करने के लिए। क्यों, क्योंकि उन्होंने अपनी कन्या नहीं दी। अब जी युद्ध सही है कि गलत है? गलत है ना। तो अब इसका तुम विरोध क्यों नहीं करते।
रावण को ही बुरा क्यों बोलते हो? तो रावण को ही क्यों बुरा बोलते हैं कि रावण बुरा है, रावण ने ऐसा किया, रावण ने ऐसा किया। अब ये भी तो जबरदस्ती लेने जा रहे हैं ना। रावण से बड़ा धर्मी संसार में कोई होगा ही नहीं। महान धर्मात्मा था रावण। के लंका में हर महल में भगवान के मंदिर थे और वह स्वयं जब भगवान की भक्ति करता था तो सारे संसार को भूल जाता था। कैलाश पर्वत पर जब उसने भगवान की भक्ति करी और भक्ति करते करते जब बीड़ा टूट गई, उसने अपने हाथ में से नस खींच करके और बीड़ा में लगा दी, लेकिन भक्ति बंद नहीं करी। समझ रहे? वह जिनेंद्र भगवान का अकाट भक्त था, महान भक्त था, महान पंडित था। वह अधर्मी था ऐसा नहीं, महान धर्मी था। राम लक्ष्मण से भी ज़्यादा बड़ा धर्मी था। इसीलिए तो राम तो अरहंत ही बने, लेकिन वह तीर्थंकर बनेंगे। समझ रहे? लेकिन वो नियोग रहता है कि नारायण प्रति नारायण को नरक में ही जाना है। उस नियोग के कारण वह नरक में गया। उसके अलावा तुम पूरा पुराण उठा करके देखो, उसने एक नहीं हजारों अच्छे काम किए। राजा नल कुंवर की देवी जब रावण के पास आ गई अपने देवता को छोड़ करके, तो उसने बोल दिया मैं पर स्त्री के लिए नपुंसक हूँ, तुम अपने देव के पास ही जाओ, हम तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। तो ऐसे उसने एक नहीं सैकड़ों काम किए। उस सीता का तो उसका ऐसा नियोग बैठ गया, और सीता के साथ भी उसने कोई बुरा काम नहीं किया। इतने सालों तक रखे रहा। अब बताओ कितना अच्छा आदमी था। अपने महल में इतने साल तक रखा रहा, लेकिन उसने कोई जबरदस्ती नहीं करी। और कोई होता तो छोड़ता क्या? अधर्मी होता तो छोड़ता क्या? समझ रहे ना? उसके धर्म की सबसे बड़ी पहचान यही है कि उसने अपने लिए हुए नियम को तोड़ा नहीं। सबसे बड़ा धर्मात्मा वो ही है। वो बड़ा धर्मात्मा नहीं है जो बड़े बड़े नियम लेता है और तोड़ता जाता है, वो धर्मात्मा नहीं है। अपन को दिख रहा है धर्मात्मा वास्तव में वह है जो छोटा सा नियम भी लेता है लेकिन जीवन पर्यंत उसका पालन करता है, उसको मृत्यु आने पर भी तोड़ता नहीं है, वो बड़ा धर्मात्मा है। और जो बड़े बड़े नियम लेते हैं, आज लिए कल तोड़ दिए, परसों फिर ले लिए, फिर शाम को लिए सुबह तोड़ दिए, वो धर्मात्मा नहीं है। वो तो अपन को दिखते हैं। समझ रहे? वास्तव में वह धर्मात्मा है जिसने अपना नियम लिया हुआ मरते दम तक निभाया। सीता को, पर स्त्री को मैं बिना आज्ञा के छूंगा नहीं, उसका इतना सा नियम था, लेकिन उस पर नियम ने उसने अपने प्राण दे करके भी अपना नियम निभाया। इससे बड़ा धर्मात्मा क्या होगा? बसंती लाल जी, सही है कि नहीं? रावण अधर्मी नहीं था, धर्मात्मा था। ठीक है? तो लक्ष्मण वगैरह ने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन लोग में उनकी प्रसिद्धि उस रूप में हो गई। क्योंकि लोग तो क्या होता है ना, भेड़ चाल के जैसा होता है। जैसी भेड़ों की चाल होती ना, एक तरफ जहाँ जाएगी तो पूरा संसार वहीं वहीं जाएगा। आगे रावण भी जो है महान आदमी है, कोई कमज़ोर नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, सब मिल करके हनुमान वगैरह सारे योद्धा आ गए और सब मिलकर के रत्नपुर नगर में जा पहुँचे। रत्न रथ भी अपनी सेना लेकर के रण क्षेत्र में आ गया। जब यहाँ से योद्धा गए तो वो भी अपनी सेना लेकर के आ गया। दोनों ओर की सेनाओं में घनघोर युद्ध हुआ। दोनों ओर जो थे महान महान योद्धा थे, तो दोनों में युद्ध हुआ। लक्ष्मण का असाधारण पराक्रम देखकर रत्न रथ की सेना भयभीत होकर पलायन कर गई। और लक्ष्मण कोई साधारण तो था नहीं, नारायण था। नारायण के सामने कोई छुप रह सके, संभव ही नहीं है। उस काल में, उस युग में, 3 खंड में ऐसा कोई प्राणी, ऐसा कोई जीव नहीं होता है, ऐसा कोई मनुष्य तो ठीक, देव भी नहीं होता है जो नारायण के सामने टिक सके। समझ रहे? कितना बल होगा बता गटी भाई, सत्य कि नहीं? कितना बल होगा उनके पास। अपन तो अपन देखो, अपन सब नारायण बनना तो चाहते हैं, लेकिन अपना बल नहीं देखना चाहते। समझ रहे बसंती लाल जी? अब कोई बेचारा बोले जी सावन है, अब सावन बोले कि लक्ष्मण ने 18,000 शादियाँ करी तो हम भी करेंगे। जी, लक्ष्मण ने 18,000 शादियाँ करी, उसका बल भी तो देखो, उसकी शक्ति भी तो देखो।
उसके सामने 3 खंड में तुम्हारे तो कोई बागी दौरा में ही नहीं, तुमसे बागी दौरा में ही हो तो कि तुमसे नहीं जीते है क्या सब, समझ रहे? तुम अपनी देवी से ही नहीं जीतोगे, देवी से लड़ोगे तो तुम अपनी देवी से ही नहीं जीतोगे। जबकि वो आदमी जो नारायण 18,000 शादियाँ करता है, 3 खंड में ऐसा कोई मनुष्य नहीं होता जो उसको हरा सके, ऐसा कोई देव नहीं होता जो उसको हरा सके, जब वो 3 खंड का अधिपति कहलाता है। जी मायाचारी थोड़ी चलती। आज के समय में क्या होता, लोकतंत्र है तो वोट डाल करके कोई भी राजा बन जाता। उस समय में ऐसा नहीं चलता था। उस समय में तो जिसके बाहुओं में ताकत हो, दम हो, भुजाएं मजबूत हो तो मैदान में आ जाओ, जो जीतेगा वो राजा बनेगा। ऐसे बिना उसके थोड़ी 8वीं पास राजा बन जाए, समझ रहे? तो ऐसा उस समय नहीं पाया जाता था। तो ऐसे जाकर के दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने आईं और लक्ष्मण का जो असाधारण पराक्रम था उसको देखकर रत्न रथ की जो सेना थी वह पलायन कर गई, भाग गई, उसके सामने नहीं टिक पाई। श्री राम और लक्ष्मण ने रत्न रथ पर विजय पाई। तब रत्न रथ अनेक प्रकार के उपहार और अपनी कन्या मनोरमा को लेकर के श्री राम और लक्ष्मण के समीप आ गया। जब बाहर गया तो क्या करें बताओ? तो हारने के बाद वह बहुत सारी रत्न लाया, आभूषण लाया, सोना लाया और सब कुछ ला करके और राम लक्ष्मण को समर्पित किए। और अपनी जो कन्या थी मनोरमा, जिसके लिए युद्ध हुआ था, वह कन्या भी ला करके लक्ष्मण को समर्पित कर दी और अपने अपराध के हेतु क्षमा याचना करी कि हमें जो है क्षमा कर दो। और उनकी एक और कन्या थी जिसका नाम था श्रीदामा। आज के समय में है कोई श्रीदामा? ऐसे नाम रखने चाहिए पूर्व महापुरुषों के नाम पर, ठीक है? श्रीदामा। एक श्रीदामा नाम की दूसरी कन्या भी थी, वह राम को दी गई और मनोरमा जो थी वह लक्ष्मण को दे गई और दोनों को दे करके उसने अपने अपराध क्षमा करवाए। और जब वह नम्रीभूत हो गया, उसके सारे पुत्र नम्रीभूत हो गए, तो यह सारा तमाशा नारद जी देख रहे थे। समझ रहे जी? तो नारद जी कैसे हैं? बुंदेलखंड में बोलते हैं कि 2 ही पलीतों दे दो तेल और तुम नाचो हम देखें खेल। समझ रहे जी? बुंदेलखंड में ऐसी कहावत है कि 2 ही पलीतों दे दो तेल और तुम नाचो हम देखें खेल। तो नारद जी की ऐसे ही है, इनको इनसे लड़ा दिया। अब अपनी शत्रुता थी तो अपन तो लड़ नहीं सकते क्योंकि वो तो प्रतिमाधारी थे, समझ रहे ना? तो उनका लड़ने का त्याग था, तो हम तो नहीं लड़े, तुम्हें लड़वा दिया, अब तुम लड़ो और हम बैठे बैठे खेल देखें। तो नारद जी जो थे आकाश में बैठे बैठे यह नीचे का सारा तमाशा देख रहे थे। जब रत्न रथ राजा और उसके सारे पुत्र राम लक्ष्मण के सामने नतमस्तक हो गए और उसके बाद जब लौटने लगे तो वह नारद जी उतर करके आ गए और बोले, बोलो रत्न रथ, कहाँ गया तुम्हारा पराक्रम? हे पुत्रो, कहाँ गई तुम्हारी शूरवीरता? हम आए थे तो बड़े ललकार रहे थे कि लक्ष्मण को कन्या नहीं देंगे, वो हमारा शत्रु है, अब कैसे दे दी? समझ रहे? तो नारद जी ने उन सबको फिर लज्जित किया कि तुम्हारी पराक्रमता कहाँ चली गई, तुम तो अब झुक गए ना। तो उनको लज्जित किया और वह सब राजा जो थे लज्जित होकर के अपने अपने घर चले गए। विजयार्थ की दक्षिण श्रेणी के समस्त विद्याधरों पर युद्ध में विजय प्राप्त कर लक्ष्मण ने उन्हें अपने वश में कर लिया। और वहाँ से भी जब उसको वश में कर लिया, कन्या मिल गई, तो अब लक्ष्मण बोल रहे थे कि अब यहाँ तक तो आ ही गए, अब यहाँ पे तो दक्षिण श्रेणी है विजयार्थ पर्वत की, वहाँ पर भी जाकर के युद्ध कर ले, सेना साथ में है, ये सब योद्धा हैं, तो एक काम करें वहाँ पर जा कर के। तो लक्ष्मण दक्षिण श्रेणी में गए। दक्षिण श्रेणी में कितनी नगरियाँ हैं? उत्तर में और दक्षिण में है? हाँ, अब उत्तर दक्षिण का नहीं, एक तरफी 60 है, एक तरफी 50 है, ठीक है? तो पूरी उन्होंने क्या किया, जो 110 नगरियों पर आक्रमण करके, नगरियाँ मतलब जो बागी दौरे ऐसे नहीं, नगरियाँ मतलब कितनी बड़ी नगरियाँ मतलब इतनी नहीं, नगरियाँ मतलब इतनी बड़ी बड़ी कि तुम्हारा भारत, चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश सब मिला दो तो इतनी बड़ी बड़ी एक एक नगरियाँ हैं।
और ऐसी उत्तर और दक्षिण दोनों में मिला करके 110 नगरियां हैं विद्याधरों की। तो लक्ष्मण ने जाकर के सारी 110 नगरियों पर वहीं की वहीं विजय, हाथ लगे हाथों विजय प्राप्त कर ली। समझते, 110 नगरियों को विजय प्राप्त कर इस प्रकार नारायण पदवी के धारी रथ लक्ष्मण सप्त रत्न अर्थात शंख, चक्र, धनुष, शक्ति, गदा, खड़ग और कौस्तुभ मणि से विभूषित हुए। और बलभद्र राम भी हल, मूसल, रत्नमाला और गदा से सुशोभित हुए। इनके पास कितने थे? नारायण के पास 7 होते हैं और चक्रवर्ती के पास 14 होते हैं। क्यों? क्योंकि नारायण जो होता है वो 3 खंड का अधिपति होता है और चक्रवर्ती 6 खंड का होता है, डबल होता है, 3 इस साइड 3 इस साइड, 6 होते हैं। ठीक है, तो उसके पास जो रत्न हैं वो भी डबल होते हैं, उनके पास 7, उनके पास 14। और बलभद्र जो होते हैं वो नारायण से भी छोटे होते हैं, उनके पास कितने हुए? तो उनके पास मात्र 4 ही हैं। कौन कौन से? मूसल, हल, मूसल। मूसल जानते नहीं जानते क्या होता है? हाँ, मूसल जानते? अरहन मूसल जानते हैं? नहीं जानते, आजकल के बच्चे नहीं जानते। मूसल जो होता ना, उखरी में मारा जाता है। उखरी होती थी पहले, उसमें दाल वगैरह कूटनी हो तो मूसल से कूटते थे। तो वो जो मूसल होता है जी, ऐसा लकड़ी वाला मूसल नहीं है जी कौन सा मूसल है जी? रत्न मूसल है। यानी उस मूसल की मार से कोई भी बचता नहीं है। वह मूसल किसी को मार दो तो बचता नहीं, वो चमत्कारी मूसल होता है। और दूसरा हल भी जो होता है वो चमत्कारी होता है। ठीक है, तीसरा रत्नमाला और चौथा जो होता है वो गदा होता है। इस प्रकार वह बलभद्र और नारायण पदवी को प्राप्त होकर बिना किसी पक्षपात के पुत्र के सदृश प्रजा का पालन करते हुए पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य करने लगे। और इस प्रकार वह राजा बन गए पूरे 3 खंडों के और निष्कंटक होकर के राज्य कर रहे हैं। पूर्व पुण्य के उदय से अतुल महिमा संपन्न श्री राम लक्ष्मण का सागरों पर्यंत की अवधि, दीर्घकाली अवधि तक एक छत्र राज बना रहा। कितने पर्यंत? सालों तक बताओ। इसलिए सागरों वर्ष लिखा है, लेकिन सागरों वर्ष नहीं था, एक उपमा दी है। सागरों वर्ष का मतलब बहुत काल तक, लगभग उनका 60,000 वर्ष तक चला है लगभग, समझ रहे? तो इतने साल तक उनका राज, एक छत्र राज चलता रहा, 3 खंड के राजा बने रहे। आदर्श राजा श्री राम ने अयोध्या को सर्व प्रकार से स्वर्ग तुल्य बना दिया। जहाँ देखो वहीं श्री राम का यशोगान सुनाई पड़ता था। यानी वो भी राज्य किया तो उन्होंने ऐसा भ्रष्टाचार वाला राज्य नहीं किया, आदर्श राज्य किया। जहाँ देखो प्रजा उनके नाम के गाना गा रही थी। यदि प्रजा तुम्हारे नाम के गाना गाए तो समझना मेरा राज्य अच्छा चल रहा है। और प्रजा तुम्हारे लिए कोस है तो समझना हमारा राज्य कंस का राज्य है। बसंती लाल जी, सत्य कि नहीं? यदि प्रजा कोस है तो समझना मैं राम नहीं हूँ, मैं कंस हूँ। क्योंकि कंस के राज्य में प्रजा कोसती थी, राम के राज्य में प्रजा सुखी बनाती थी। इसलिए राम राज्य चल रहा था और ऐसे गान चल रहा था। परंतु महारानी सीता के पूर्वोपार्जित अशुभ कर्म के उदय से, देखो कोई भी कर्म तुम्हारा पूर्व का रखा हुआ है उदय में आ जाएगा, किया अपन नहीं है, समझ रहे? अब कैसा लगता? सुनो सावन भाई, तुमने कभी खीर खाई? खीर कब खाई है? 2 साल पहले, 2 दिन पहले। काय की खीर खाई थी? भुट्टे की? अरे भुट्टे की ज़्यादा बनती है। हर चीज़ चौके में जाओ तो भुट्टा की रोटी, भुट्टा की खीर, भुट्टा की चीज़ सब्जी, भुट्टा भुट्टा खूब खाते थे। मकई मकई खाते थे, राजस्थान में मकई मकई खाते। काय की? मकई की खीर खाई थी। और जी क्या होता है? जी क्या है? अच्छा, सेवैया की खीर खाई, सही है। किसी ने अच्छी चावल की खीर खाई क्या? खीर खाई? बोलो जी। इनका तुम्हारा क्या नाम है? लाल शीछर, बीरू है? मयूर। मयूर भाई, तुमने कभी चावल की खीर खाई? कब खाई थी? बहुत टाइम। ओ देखो बेचारे को
चावल की खीर खाए भी बहुत टाइम हो गया, लंबे समय से चावल की खीर। ओहो और उसके बाद भी बोल रहा है हम सुखी हैं। रोज क्या खाते तुम? दाल रोटी खिलती थी। हे जीव, चावल की खीर अच्छी बढ़िया दूध डाल करके, इलायची डाल करके और बनी हुई हो, केसर डली हो, ब्रजेंद्र दादा, और खा रहे हो मजे से, और बीच में कंकड़ आ जाए, बोलो कैसा लगता है? अच्छी बढ़िया खीर थी, स्वादिष्ट थी, सब कुछ डला था, लेकिन बीच में कंकड़ आ गया, और उस आए हुए कंकड़ ने सारे खीर का मजा चौपट कर दिया। खीर का आनंद नहीं आ रहा है, जबकि वो कंकड़ तुम्हारी ही भूल है। हमने ही चावल शोधा था, बीना था, तो बीनते हुए चावल में हमें कंकड़ दिखा नहीं, और उसको हमने डाल दिया और खीर में वो निकल गया। तो ऐसे बसंती लाल जी, मैंने तीव्र पुण्य किया था, लेकिन पुण्य करते करते कहीं बीच में पाप का कंकड़ डाल दिया था, और पुण्य की लड़ी के बीच में वह पाप का कंकड़ फंसा था। अब पुण्य आत्मा पुण्य भोग रहा है, लेकिन बीच में वह कंकड़ आ गया। आज पूछो ना पुण्य आत्मा जीवों से, महाराज खूब खुश हैं, खूब सुखी हैं, सब धन है, दौलत है, संपत्ति है, लेकिन ऐसी बीमारी आ गई बीच में। ये क्या है बता? कंकड़ आ गया है। गटी भाई क्या आ गया? कंकड़ आ गया है। सब कुछ है, देखो अच्छा शरीर मिला है, धर्म क्षेत्र मिला है, बागीदौरा मिला है, महाराज मिले हैं, देव मिले हैं, शास्त्र मिले हैं, सब कुछ मिला है, लेकिन मेरे पाप का कंकड़ आ गया, मुझे गठिया बात हो गया। क्या हुआ? फिर दूसरे का है क्या? किसका है? मैंने ही उस पुण्य के बीच में एक कंकड़ फंसा रखा था, और वह फंसा हुआ कंकड़ उदय में आया है, पाप कर्म उदय में आ गया। उस पाप कर्म के कारण मंदिर में बैठे बैठे भी मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि तकलीफ हो रही है। आज बहुत सारी टुकरियाँ ऐसी हैं, वो बैठी ना बड़ी दुकान वाली टुकरियाँ, होने ही नहीं। समझ रहे? तो ये भी तो पाप कर्म का उदय आ गया ना। अब सब कुछ है, धन है, दौलत है, पोता है, नाती है, बेटा है, सब कुछ है, मकान है, दुकान है, लेकिन होने ही नहीं, बस टेंशन है। तो जी क्या हो गया? पाप कर्म का उदय है। उस पाप कर्म के उदय से हम नहीं सुन पा रहे, ये पाप रूपी कंकड़ बीच में आ गया। इसलिए पुण्य करते करते, हे जीव, पुण्य करते करते बड़े सावधानी रखो, कहीं बीच में कंकड़ ना फंसा दिया जाए, और फंसा तो देते तो अच्छा लगता है। समझ रहे? माना कि सावन भाई भगवान की शांति धारा कर रहे थे, 20,000 की बोली ली, आज भगवान की शांति धारा करेंगे, और शांति धारा कर रहे थे, बढ़िया निर्मल परिणाम चल रहे थे, विशुद्धि चल रही थी, लेकिन विशुद्धि के बीच में किसी आदमी ने आकर के बीच में हाथ लगा दिया, और जैसे ही उसने हाथ लगाया मेरे परिणाम बिगड़ गए, और ऐसे बिगड़े कि थोड़े क्षण के लिए तीव्र क्रोध कसाया गई। जो पुण्य का बंध निरंतर चल रहा था, उसमें पाप का कंकड़ बीच में फंस गया, और वो आदमी गया तो फिर से विशुद्धि हो गई। तो वह फिर से जो हुआ, तुम्हारा पुण्य का उदय आ गया, और तुम्हारा पुण्य का बंध फिर चल रहा है। अब ये पुण्य का उदय जब तुम्हारा उदय में आएगा, तो अगले भाव में तुम सुखी बनोगे, समृद्ध बनोगे, पुण्यशाली बनोगे, और तुम्हारा जीवन अच्छा चलेगा। लेकिन वो पाप का कंकड़ जो बीच में फंसाया था, वो जब उदय में आएगा तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, और 2-5 साल के लिए तुम पड़े रहोगे, और 5 साल बाद फिर अच्छे हो जाओगे, क्योंकि वो पुण्य का उदय आ गया, और बीच में तुमने तब फंसाया था। अब बताओ किया कितना था? इतना ही सा तो किया था। हालांकि ये गलती भी है वास्तव में। विजयन दादा जो शांति दादा की बोली लेता है, अपन को बीच में नहीं घुसना चाहिए। समझ रहे? यदि तुमने उसके परिणाम, उसने तो बेचारे ने 2,000, 5,000, 10,000 दे करके शांति धारा की बोली ली, और तुम 1 मिनट के बाद लाओ हमें 2 कलश, और उसके परिणाम बिगड़ गए, तो तुम्हें भी तीव्र पाप कर्म का बंध होगा। यदि वो तुम्हें बुलाए कि आओ तो चले जाओ, और वो तो नहीं बुला रहा है, अब उसने बोली ली, बेचारे को शांति से करने तो दो।
उसने पैसा दिए, बोली ली, उसको शांति धारा करने दो शांति से। कल तुम ले लेना तो तुम कर लेना, क्यों बीच में घुसे जाते हैं? और तुम बीच में घुसे जा रहे हैं। उसने बिना मन के, मन मार करके लोग लाज के पीछे, अंदर में तो कसाई भर आ रही थी, लेकिन जबरदस्ती तुम्हें कलश पकड़ा तो दिया और तुम कर रहे, तुम्हें पुण्य का बंध नहीं होगा, क्योंकि तुमने दूसरे के परिणामों का घात करके वह कलश लिया है। इसलिए नहीं जाना बसंती लाल जी, नहीं जाना। दूर से तुम तो देख लेना, देख लोगे तो महान पुण्य का बंध होगा, और उसके पास में जाओगे, उसको कलश छुड़ाओगे तो पाप का बंध होगा। बहुत सारे लोग नहीं देना चाहते, लेकिन तुम तो छीने घुसे ही जा रहे, लाओ हमें दे दो, हमें दे दो, तो वो पुण्य का बंध नहीं है, पाप का बंध है। इसलिए जो शांति धारा ले रहा है, कम से कम उसको शांति धारा बेचारे को करने तो शांति से। वो पैसा दे रहा है 2000, 5000, 10,000, 20,000 दे रहा है, तो उसको शांति से करने दो, अपन शांति से बैठ के देखो किसी बारी, सही है कि नहीं? जिसने बोली ली वो शांति से करे और अपन शांति से देखें, तो शांति से देखोगे तो अभी पुण्य का ही बंध होगा। लेकिन उसको डिस्टर्ब करोगे तो उसकी भी कसाय भड़केगी, और उसकी कसाय में तुम निमित्त बने तो तुम्हें भी पाप कर्म का बंध होगा। इसलिए ऐसा नहीं करना। जो कर रहा है शांति धारा करने दो, अभिषेक फ्री है, तुम कर लो। शांति धारा फ्री नहीं है ना, वो स्पेशल है, जो बोली लेगा वो करेगा। अभिषेक फ्री है तो तुम अभिषेक कर लो, शांति से बैठ जाओ, ये सिद्धांत का नियम है। और बीच में तुमने पाप का बीज बो दिया तो वह कालांतर में उदय में आएगा। बोले शांतिनाथ भगवान की।